नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान की राजनीति में जो सियासत चल रही है, खासकर कांग्रेस में जो कलह चल रही है और कलह का जो वातावरण है, आपसी दो गुट हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। वहीं अटकलें ये भी लग रही हैं कि बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी में भी आंतरिक रूप से फैक्शन है और राजस्थान की जनता इस सियासत को कैसे देखती है। 1 वर्ष बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, दोनों पार्टियों के लिए चैलेंज का विषय है, क्योंकि बीजेपी कहती है हम सत्ता में आएंगे और कांग्रेस कहती है हम रिपीट करेंगे। भरतपुर की जो जनता है, भरतपुर की जनता का मूड क्या है, वो यहाँ जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो सियासत है कांग्रेस और बीजेपी की, खासकर मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, तो क्या लगता है कि ये घमासान है, ये कलह है इनके बीच, ये आगामी विधानसभा चुनाव में मुसीबत बनेगी कांग्रेस के लिए? नहीं, कोई कलह नहीं है हमारे बीच में। तो ये परिवार का मामला है, छोटी मोटी बातें होती हैं, कलेश वाली तो कोई बात नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, बहुत सुलझे हुए हैं और राजस्थान में विकास का कार्य अच्छा चल रहा है। कलेश कहाँ है, हमें तो पता नहीं कोई कलेश है। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर जो झगड़ा है, नहीं, मुख्यमंत्री तो पद तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, कोई बना दे तो मांग तो सभी करते हैं, इसमें कलेश की क्या बात है। पद के लिए तो कोई भी पद हो, सबको चाहिए। अच्छा पद है, चीफ मिनिस्टर का पद है, हर एक एमएलए चाहता है मैं बन जाऊं सीएम, लेकिन सब ने हमारे नेता अशोक गहलोत को चुना है। वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, 5 साल रहेंगे, अगली बार भी वही आएंगे। बिल्कुल। सर, आपका नाम? ताराचंद शर्मा एडवोकेट। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो एक झगड़ा चल रहा है, क्या लगता नहीं आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा? कोई झगड़ा नहीं है, केवल कुछ निस्वार्थी लोग वो इस बात को हंगामा बना के तूल दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अशोक गहलोत बहुत अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और राष्ट्रीय लेवल के बहुत अच्छे बड़े नेता हैं। वो आज राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस में उनके मुकाबला कोई नेता नहीं है और उनकी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। सारी जनता खुश है। इतनी घोषणाएं उन्होंने की हैं, 10 लाख तक के फ्री इलाज। पहले दवाई फ्री नहीं मिलती थी, अब तो दवाई फ्री मिल रही है, इलाज हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। इतनी घोषणाएं की उन्होंने, तो बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं और उनका मुकाबला मुख्यमंत्री कांग्रेस में राजस्थान में उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। लेकिन सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बनने की बात उठ रही है, तो इनमें बेहतर कौन होगा? देखो, वो तो सबसे बेहतर तो अशोक गहलोत ही है। और बाकी दोनों साथ मिलकर के हिमाचल में दोनों साथ मिलकर के प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। कलेश कहाँ है, दोनों एक बहुत अच्छे बाप बेटे की तरह रह रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस की लड़ाई तो चली रही है, बीजेपी भी कहा जा रहा है कि आंतरिक रूप से एक अपने आप को ऊंचा प्रेषित करने की एक जद्दोजहद है, आप सियासत को कैसे देखते हैं बीजेपी कांग्रेस को? कांग्रेस की लड़ाई तो जग जाहिर है भाई। कांग्रेस में जो स्थिति है, शुरू से आप देखें तो अध्यक्ष कौन था? सचिन पायलट। सचिन पायलट को लेकर ही यहाँ पर सत्ता मिली और अपने जो राजनीतिक लोग से उनने अशोक गहलोत को बना दिया। ठीक है, वो चलती रही, लेकिन अब बीच में सारी स्थिति जब आ गई और ऊपर तक स्थिति यही बन गई कि भाई सचिन पायलट को बनाओ, और फिर उसमें रिवोल्ट कर दिया उन्होंने। शांति धारीवाल और महेश जी और वो सब गहलोत जी के कहने से ही तो हुआ। गहलोत जी, एक मिनट मामला आप क्या कहते हो? आप हमारी पार्टी में आप ऐसा है आज सुनने का धैर्य रखें कि ये डिबेट हो रही है। सुनने का धैर्य रखें, सुनने का। अपनी बात बताएं जी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर भाई आप केंद्रीय नेतृत्व को मानते हैं तो आपको सचिन पायलट को बना देना चाहिए था। 1 साल ही तो रह गई है, उसे भी देख लेते। अब भाई देखो, मेरे से जो पूछा है उसके बारे में बिल्कुल, और इस पे थोड़ा सा हो रहा है। सर, आप बताएं, आप बता पाएंगे पूरी कलह के बारे में? पूरे 5 वर्ष दोनों के झगड़े में निकल गए, कोई विकास नहीं हुआ, पूरे जनता का पैसा होटलों में चला गया, सारे एमएलए की सेवा हुई। अगली बार बीजेपी का माहौल बनना है, बीजेपी आएगी। तो बीजेपी में भी तो आपसी कलह बताई जाती है? कोई कलह नहीं है, वसुंधरा हमारी सीएम बनेगी, कोई कलह नहीं है। दूसरा भी तो आ रहे हैं। अगर वसुंधरा को सीएम फेस घोषित नहीं किया, वसुंधरा को प्लेटफॉर्म पर नहीं लाए, तो क्या होगा? वसुंधरा ही आएंगी, दूसरा कोई आएगा नहीं। बिल्कुल, तमाम तरह के विचार हैं और भी बहुत यहाँ ज्ञानी लोग हैं जो बताएंगे इसके बारे में। सर, आप बताएं। काफ़ी देखिए सुरेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस में जो कलह हो रही है वो जग जाहिर है
और सबके सामने है। प्रत्येक जनता का जो व्यक्ति है वो इस कलह उनके सामने आ चुकी है और उनमें इतना विवाद हो रहा है कि सरकार किसी भी प्रक्रम में किसी भी स्टेज पर सारे काम करने में विफल हो रही है। वो अपने आप को विफल मान रही है। वो अपने आप को संभाल रही है कि हम कैसे हमारा 1 साल तक उसको कर रखें। रहा सवाल बीजेपी का, बीजेपी में कलह हो सकती है लेकिन वो कलह अंदर की है, बाहर कलह नहीं आ रही किसी को। अंदर तो बहुत सारी बातें होती हैं, बर्तन होते हैं, खटकते हैं अंदर की बात। बीजेपी में भी हो सकती है। सुनिए मेरी बात, बीजेपी में भी ये जो आपसी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे नेता, अमित शाह ने उनको वार्निंग दी थी कि आप एक मंच पे रहिए। देखो वो बात बिल्कुल ठीक है लेकिन वो इतना जग जाहिर नहीं है बीजेपी का। कांग्रेस का तो जग जाहिर हो रहा है, 5 एमएलए 5 मंत्री सब उसके खिलाफ बोल रहे हैं और सीएम को तो ये लग रहा है कि मेरी कुर्सी कैसे बचे, मुझे 1 साल कैसे पूरा हो, मेरा पता पूरा हो जाए। प्रत्येक एमएलए राजस्थान का कांग्रेस का सीएम बना हुआ है और वो अपने इसको नहीं कर रहे कि हमें क्या करना है, विकास करना है नहीं करना। उनका विकास पे कोई ध्यान नहीं है, अपनी कुर्सी का ध्यान है। बिल्कुल अब आगे आने वाले समय में तो ये तो निश्चित है, राजस्थान में तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो नंबर बीजेपी का है और वैसे भी बीजेपी का माहौल बन रहा है। बिल्कुल, वो तो समय बताएगा। आपके क्या विचार है इस पर? विचार मेरे ये हैं, बीजेपी वसुंधरा एक समानांतर पार्टी चला के चल रही है। सभी जगहों पर अपने नेता तैयार कर लिए हैं, पूरी वो तैयारी से या तो आला कमान मुझे यहाँ पे नेता नियुक्त करे, नहीं तो भरतपुर में जैसे पप्पू वंडा उनके प्रत्याशी हो सकते हैं और सारी 200 विधानसभाओं पे वो लड़ने को तैयार है और बीजेपी सतीश पूनिया के साथ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वसुंधरा को अगर मौका नहीं दिया जाएगा, सीएम फेस नहीं होगा तो बगावत हो सकती है? बिल्कुल बगावत होगी और ये गहलोत के साथ जुड़ जाएगी। लेकिन बगावत का एक उदाहरण हम देख भी चुके हैं। उमा भारती के बारे में वैसे वो भी गई थी लेकिन वापस उनको लौटना पड़ा था। उमा भारती और वसुंधरा में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है और वसुंधरा 200 विधानसभाओं पे काफ़ी प्रभाव रखती है और राजपूत समाज से राजपूत यहाँ पे काफ़ी वर्चस्व रखते हैं राजस्थान में। वसुंधरा इनके लिए काफ़ी बड़ा नुकसान कर देगी। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जिनसे जानेंगे। सर, आपका नाम? गांधी देव। आप देख रहे होंगे राजस्थान की सियासत को, बीजेपी कांग्रेस को, किस तरह से कांग्रेस में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है, पूरा विश्लेषण क्या मानते हैं आप? और देखो, राजस्थान या यूपी या हरियाणा ये बातें बहुत पुरानी हो गई। जहाँ से राष्ट्र की पॉलिटिक्स चालू हुई है, ऐतिहासिक तरीके से देखेंगे, फिर घूम के वहीं आ गए हम। सवाल यह है कि राष्ट्रीय नीति क्या कह रही है। हम व्यक्ति से नहीं करें, व्यक्ति से नहीं चल रहा सवाल। गहलोत जो कुछ कर रहे हैं राष्ट्रीय नीति से कर रहे हैं। आज महंगाई को लेकर के जो विचार गहलोत कह रहे हैं, चाहे वो पायलट के माध्यम से कह रहे हैं या नेता बदल के कहेंगे, एनऑल जो सारा जो आएगा वो राष्ट्रीय राजनीति से आएगा, केंद्रीय नेतृत्व से आएगा। केंद्रीय नेतृत्व की पॉलिसीज क्या कह रही हैं, ये आज प्रश्न खड़ा हुआ है। महंगाई का प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है। वो दोनों पार्टियां के ही यदि अंदर हम बात करें या वामपंथी या दक्षिण पंथ के रूप में अपन बात करें, वहाँ से हमको बातचीत समझनी पड़ेगी कि आखिरकार हवा कहाँ जा रही है। हवा तो यह है कि बुनियादी चीज़ें हमें को चल रही हैं, आदमी को गिरफ्त में ले रही हैं। बेरोजगारी आज हर घर में है, आदमी को खुद को रोजगार मिल गया है, लेकिन बच्चा अच्छी डिग्री ले आया और 10,000 रुपये महीने में इंजीनियरिंग करके या डॉक्टर। सर, मेरा सवाल राजस्थान का है, केंद्र सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड नहीं, क्या ये अगर करेगा से नहीं जाएगा। केंद्र सरकार की पॉलिसी पे अगर डिपेंड करेगा तो क्या ये चुनाव में स्टंट रहेगा? मेरा सवाल सर। देखो, कोई संतों के मंडला नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो ये चाहेगा कि हमें बदल देना चाहिए, बदल देगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। नेतृत्व को काम वही करना पड़ेगा जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा। गहलोत करे या पायलट करे, उससे कोई फर्क, व्यक्ति के पास बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति के फर्क पड़ता तो वही करप्शन वसुंधरा जब जो थी, जो वकील लोग हम विशेष रूप से काम करते हैं, जिन डिपार्टमेंट जो हमारे नज़दीक आते हैं, विशेष रूप से फौजदारी के मुकदमे में पुलिस आती है, वही के करप्शन वसुंधरा के टाइम था, वही आज गहलोत के टाइम में। दोनों की पॉलिटिक्स उस तरीके से कहीं फेल है। लेकिन जहां उद्योग की बात है, महंगाई की बात है और जहां किसानों की समस्या की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें उछली हैं, वो उनका जो विकल्प है
वो आज बीजेपी की तरफ रुझान नहीं है। चाहे वो वसुंधरा की बात करें और चाहे वो सतीश पूनिया की बात करें या कोई और किसी तीसरे नेता की बात करें। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सर आप बताएं, ये जो चल रहा है पूरा बीजेपी कांग्रेस वाला, चुनाव 1 वर्ष बाद आने भी वाले हैं, कांग्रेस में झगड़ा भी है सीएम फेस को लेकर। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर कोई भी झगड़ा नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सभी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। सचिन पायलट भी जी और उनके समर्थक भी कोई मांग पर यदि मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं तो वो एक तरह से कांग्रेस में जो लोकतंत्र में पार्टी होने के नाते ये अधिकार दे रखा है, कोई अपने बात की मांग कर सकता है। जहाँ तक मुख्यमंत्री का फैसला है, मुख्यमंत्री पायलट साहब हों चाहे गहलोत साहब हों, जो कांग्रेस की रीति नीति हैं दोनों ही उसको आगे बढ़ाएंगे इसमें। और जहाँ तक बात इसका कि इनमें विवाद है तो हमसे ज़्यादा विवाद तो भारतीय जनता पार्टी में। जैसे कि अभी गिरीश जी ने ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे सचिन पायलट जी थे, तो प्रदेश अध्यक्ष तो सतीश पूनिया जी हैं। ये यहाँ खड़े होकर कह सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री सतीश पूनिया जी को बना देंगे। इससे सब लोग अपना अपना कार्य पढ़ते हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसकी पालना की जाती है। और ये सारी जो बातें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो विवाद की बात कहती है कि उनका काम करने के लिए तो कुछ है नहीं, वो हमारे विवादों की तरफ ध्यान देती है। इसमें कोई विवाद नहीं है, नीतियों पर पार्टी चल रही है, सरकार का बहुत अच्छा काम हो रहा है और सरकार रिपीट करेगी। बिल्कुल, ये थे मिले जुले विचार और उन विचारों के आधार पर आपने जाना होगा कि भरतपुर की जनता का मूड क्या था। और जिस तरह से कांग्रेस में कलह है तो बीजेपी में आंतरिक रूप से कलह थी। लोगों के विचार और भरतपुर की जनता का ये मूड, इस पे डिपेंड करेगा 1 वर्ष बाद राजस्थान की जनता का मूड क्या होता है, किस पार्टी को मैंडेट देता है।